बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स हिंदी में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का प्रीवियस ईयर में बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत हल इस वीडियो में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 144 मीटर है और भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। खेत का क्षेत्रफल है। इस प्रश्न को आपकी तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी, तो आपके लिए छोड़ते हैं। कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। आंसर इन कमेंट दीजिए। कमेंट सेक्शन में यहीं पे रिप्लाई 1 घंटे के बाद हम आपको बता देंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक देख लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न को अपने कॉपी पेन पे से हल करके रख आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं वहीं पे आपको रिप्लाई भी दूंगा और इसका सही हल कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया प्रश्न है। एक वृत्त की परिधि 60 सेंटीमीटर है। इसके 60 डिग्री के चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई बराबर फार्मूला हम जानते हैं, θ/360 × 2πr। 2πr क्या है? यह परिधि है। तो देखिए, यह कोण बना रहा है केंद्र पे 60 डिग्री का, 360 गुने परिधि 60 सेंटीमीटर, अर्थात 2πr का मान 60 डिग्री है, 60 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर काट दीजिए। 6 × 36 10, अर्थात चाप की लंबाई जो होगी वह 10 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन को बिना समझे हुए बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा। मेन काम है क्वेश्चन को समझना। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिज्या 2r के वृत्त के 1/4 का परिमाप होगा। कह रहा है एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 2r है, तो इसका 1/4 मतलब इसको अगर 4 बराबर भागों में आप बांट दीजिए तो इसमें चौथाई हिस्से का इसका परिमाप क्या होगा? ये त्रिज्या देखिए, सभी तरफ से इसे घेर दीजिए, तो इसकी लंबाई जो होगी वही इसका परिमाप होगा। 2 तो हमें मालूम है, 2 त्रिज्या से घिरा हुआ होगा। अब इसे हमें चाप की लंबाई निकालना है, तो चाप की इसकी लंबाई क्या होगा? थीटा की जगह पे 90 डिग्री बटे 360 इंटू कुल परिधि का क्या होता है फॉर्मूला? 2πr की जगह पे कह रहा है यहाँ पर 2r है, तो 2r से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 36, 2 दूना 4, 2 2 कैंसिल, सॉरी r होगा, अर्थात बच गया यहाँ पर पाई और r बच गया। तो अब देखिए इसकी परिमाप क्या होगी? (2r + 2r) और प्लस ये चाप की लंबाई जो πr के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं 2r + 2r करेंगे तो 4r + πr। यह ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है 1 लाख चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास कितना है? एक चक्कर में पहिया जो तय करेगा यह परिधि के बराबर तय करेगा, और यह 1 लाख
चक्कर में परिधि जितना रहेगा उसका इतना गुना होगा, और यह बराबर कह रहा है कि 88 किलोमीटर के बराबर है। हमें ऑप्शन दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो ये किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो अर्थात 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मीटर में आ गया। मीटर को फिर हम सेंटीमीटर में बदलना है तो फिर और 100 से गुना कर दीजिए, तो अब जो कुछ भी आएगा सब सेंटीमीटर में आएगा। तो परिधि सूत्र से हम निकाल लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, 2πr। यह गुणाम है, इसको दूसरी तरफ लेके चले जाइए। 1,00,000 को दूसरी तरफ में लेके जाएंगे तो पहले इसे लिखते 88 गुने 1000 गुने 100 बटे 1,00,000। 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो, नीचे भी 3 जीरो 2 जीरो, 5 जीरो कट गया, यहाँ पर 88 बच गया, इतना सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना है कि व्यास बराबर होता है 2r, यानी त्रिज्या का दुगना। तो यहाँ पर 2r, अब इसमें लगा हुआ क्या है, पाई को दूसरी साइड में आप लेके चले जाएं, तो 88 को पाई से भाग दीजिए, अर्थात 22/7 से भाग दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर। 2288, 4 गुने 7, यह 28 सेंटीमीटर होगा। यही पूछा जा रहा है, पहिए का व्यास क्या होगा, अर्थात 2r का मान। व्यास तो यही d बराबर हम 2r जानते हैं, तो 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर 26 दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा 28 सेंटीमीटर। ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हालांकि ये 26 लिखा हुआ है, इसका सही आंसर 28 सेंटीमीटर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई है। समचतुर्भुज कैसा होता है, एक निकाल देते। तो इसका परिमाप जब 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, बराबर कह रहा है 52 सेंटीमीटर। 4 को दूसरी तरफ ले जाइए तो हमें एक भुजा की लंबाई मिल जाएगी, अर्थात 13 सेंटीमीटर। कह रहा है एक विकर्ण दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए इस त्रिभुज के बारे में आप सोचिए, या अगर इसका हमें एरिया निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे, पहले यस का मान हम निकाल दें। यस यानी अर्ध परिमिति, जिसको बोलते हैं तीनों भुजाओं का योग, 13 + 13 + 24 बटे 2। क्या है, 13 + 13 26, 26 + 24 50, 50 बटे 2 अर्थात 25 आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, हम जानते हैं हीरोन के सूत्र से, यस की जगह पे 25 में से पहला माइनस करते हैं 13, 25 में से 13 माइनस करेंगे तो 12, फिर 25 में से 13 माइनस करें 12, फिर 25 में से 24 माइनस करें 1। तो इसे आप हल करेंगे तो देखिए 12 का पेयर लग रहा है, 25 का वर्गमूल हम 5 जानते हैं, 5 गुने 12 अर्थात 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। जब 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया, देखिए तो इसके बगल वाला दूसरा हिस्सा है, यह भी त्रिभुज के आकार का है। इसमें भी ये भुजा 13, ये भी 13 और ये 24, तो अर्थात 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका भी आ जाएगा। दोनों मिला करके कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 60 + 60 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब इससे भी मेरा काम नहीं बनेगा, अभी हमें दूसरा विकर्ण निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला हम जानते हैं, 1/2 गुने पहला विकर्ण दिया हुआ है 24 गुने दूसरा विकर्ण हमें मालूम नहीं
चलिए D2 कर देते हैं। तो इससे हम 12 D2 का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए। दूसरी तरफ 120 है बटे 12 हो जाएगा, अर्थात 10 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा, विकर्ण की लंबाई होगी। जो पूछा जा रहा है विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई D2 क्या होगा, यह 10 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आशा है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की परिधि 600 सेंटीमीटर है। 60 डिग्री के चाप की लंबाई क्या होगी। चाप का फॉर्मूला हम जानते हैं, यह बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू वृत्त की परिधि यानी 2πr। सबका मान भर दें। थीटा केंद्रीय कोण बना रहा है 60 डिग्री का बटे 360 डिग्री इंटू परिधि अर्थात 2πr के जगह पे 600 सेंटीमीटर। 6 से कट जाएगा, 100 बराबर 100 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई 100 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग का एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। वर्ग का विकर्ण बराबर हम जानते हैं √2a, जहाँ की वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। जहाँ की ये भुजा है, तो इससे भुजा आप निकाल सकते हैं। √2 को दूसरी तरफ ले आए, डिवाइड हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर a², वर्ग का क्षेत्रफल a² होता, अर्थात 8/√2 का होल स्क्वायर कर दें तो इतना वर्ग सेंटीमीटर होगा। 8 का वर्ग करेंगे 64, √2 का वर्ग करेंगे 2, इतना वर्ग सेंटीमीटर। काट दें, 32 वर्ग सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत के बाह्यवृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है। यह बिहार पॉलिटेक्निक 2012 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है एक आयत है, इसके बाह्यवृत्त इस तरीका से खींचा गया। कह रहा है इसका व्यास है 10। यह व्यास जो होगा आयत के विकर्ण के बराबर होगा। कह रहा है ये आयत की चौड़ाई जो है वह 6 है सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी लंबाई क्या होगा। हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इस समकोण त्रिभुज से कर्ण दिया हुआ, एक भुजा दिया हुआ है, तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग का अंडर रूट। हल करते हैं, 100 में से 36 माइनस के 64 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल इतना सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। यही आयत की लंबाई होगा 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा पर ऊंचाई है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है पहली भुजाई 11, दूसरी 15 और तीसरी 16 है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तीनों भुजा की लंबाई जब दिया हुआ तो सबसे पहले अर्ध परिमिति यस का मान निकाल लीजिए। 11 + 15 + 16 बटे 2, ये आ जाएगा 2, 42 बटे 2 21।
इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हीरोन के सूत्र से 21 माइनस 11 कर दीजिए। पहली भुजा 10, दूसरी भुजा माइनस कर दीजिए 15 माइनस कर दीजिए 6, और तीसरी भुजा माइनस कर 16 माइनस कर दीजिए तो 5, जिसे हम लिख सकते हैं 21 को 7 गुने 3, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 6 गुने 5। देखिए 5 का जोड़ा लग रहा है, 3 गुने 2 ये 6 और ये 6 का भी जोड़ा लग रहा है, यानी 6 गुने 5 बाहर निकल जाएगा 30√6। सभी सेंटीमीटर में है तो आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। अब देखिए कह रहा है प्रश्न से सबसे लंबी भुजा पर ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई मान ली कि अच्छा, तो इस क्षेत्रफल को त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर 16 को हम आधार माने और इस पर जो ऊंचाई h दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार 16 गुने ऊंचाई h बराबर कितना होगा, ये 30√7 8, अर्थात h बराबर आ जाएगा 30√7/8 कर दीजिए। यह 15 नीचे 4 इतना सेंटीमीटर, 15√7/4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पर छूटा हुआ है, जीवा की लंबाई क्या होगी। दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब जिसका केंद्र एक ही है, पहला वृत्त और इसी को केंद्र मान करके दूसरा बनाया गया है। कह रहा है कि पहले की त्रिज्या 6 है और दूसरे की 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा बड़े वृत्त की वह जीवा जो छोटे को स्पर्श करती है। इस स्थिति में क्या होगा, यह छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो ये जो स्पर्श रेखा जो होगी ये इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें कि कर्ण का मान 10 सेंटीमीटर, एक भुजा 6, तो एक अन्य भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं, निकल जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस शेष भुजा का वर्ग, इतना सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा। 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, यह आ जाएगा √64 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। ये देखिए आधी जीवा की लंबाई होगी, 8 सेंटीमीटर इधर भी होगी, तो इस जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 + 8 सेंटीमीटर अर्थात 16 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए लंबाई में सभी में सेंटीमीटर छूटा हुआ है, तो इसमें सेंटीमीटर भी होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है तो वर्ग की परिमिति निकालें। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कह रहा है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 16 गुने 9 सभी मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, यह होता है भुजा स्क्वायर। 16 को 9 से गुना करेंगे 144 वर्ग मीटर, जिससे हमें मिल जाएगा भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर 144 का वर्गमूल इतना मीटर बराबर 12 मीटर। तो वर्ग की एक भुजा जब मिल गई तो वर्ग की परिमिति
बराबर हम जानते हैं 4a, जहाँ की ये भुजा है तो 4 गुने भुजा कर लीजिए 12 मीटर, 12 गुने 4 करेंगे 48 मीटर होगा। यही इसका आंसर होगा। वर्ग की परिमिति 48 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।